Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is culture and education. शिक्षा एवं संस्कृति या संस्कृति एवं शिक्षा. So let's start. What is culture? If we see the definitions of culture, then we find then that according to Ralph Linton, 1947, he has defined culture as culture is the configuration of learned behavior whose components and elements are shared and transmitted by the members of a particular society. Here configuration stands for a sort of pattern. मतलब क्या है, देखिए संस्कृति वैसे भी ऐसी ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप आसानी से आप मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी डेफिनेशन देना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। तो इसमें कई सारी बातें इस डेफिनेशन में समझ में आ रही है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन। पहली बात तो जिसको इन्होंने कहा ही दिया कि कॉन्फ़िगरेशन एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न है, ऑटोवे ने कहा, ये सब सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं। सॉर्ट ऑफ पैटर्न मतलब एक तरीका ऑफ लर्नेड बिहेवियर। दो चीजें इसे अगली चीज क्या समझ में आती है कि एक तो तरीका है, दूसरा सीखा हुआ है, मतलब हम सीखते हैं वातावरण से, यानी कि संस्कृति ऐसा कुछ है जो हमको वातावरण हमारा सिखाता है, हम उसको इनेट नहीं है, इसके साथ जन्म नहीं लेते हैं। whose components and elements are shared, यानी कि जिसके जो तत्व हैं, जो घटक हैं, वो एक दूसरे से हम शेयर करते हैं, and transmitted, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पहुंचाए जाते हैं, किसके द्वारा? by the members of a particular society, पर्टिकुलर समाज, एक विशिष्ट समाज के सदस्य इसके मतलब जो कल्चर है उसका जो पैटर्न है वो सीखते हैं, और उसके घटक और तत्व एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं, साझा किए जाते हैं और एक स्थानांतरित भी किए जाते हैं। In the words of E.A. Hebel, culture is the sum total of integrated learned behavior patterns which are characteristics of the members of a society and which is therefore not the result of a biological inheritance. यही कह रहे हैं कि संस्कृति सम टोटल मतलब सब कुछ आ जाएगा उसमें, सब कुछ जोड़ लीजिए आप संस्कृति में, इंटीग्रेटेड एकीकृत है, समेकित है, जोड़ा हुआ है, लर्नेड बिहेवियर। यहाँ भी लर्नेड बिहेवियर की बात है कि वो व्यवहार जो हमने सीखा है, वो पैटर्न, वो तरीके जो कि एक सोसाइटी के मेंबर होने के कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब हिंदुस्तान की संस्कृति, फ्रांस की संस्कृति, अफगानिस्तान की संस्कृति, सब एक उस सोसाइटी के लिए कैरेक्टरिस्टिक है, पर्टिकुलर है उसका, एंड विच इज देयरफॉर नॉट द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, और ये इसलिए इनेट नहीं है, जन्मजात नहीं है, हमको हमारी जीन्स में नहीं मिला है, बल्कि हमने इसको वातावरण से सीखा है। एफ वॉल्टर पॉल कहते हैं कि कल्चर इज द टोटलिटी, यहाँ सम टोटल आ गया, यहाँ टोटलिटी हो गया, यानी कि बार बार वही बातें आ रही हैं, ऑफ ग्रुप वेज, यानी कि सामूहिक तरीके, जो हमारा समूह जिस तरीके से बिहेव करता है उसकी टोटलिटी, ऑफ थॉट एंड एक्शन, मतलब हम क्या सोचते हैं और हम क्या करते हैं, ड्यूली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक समूह के लोग जिसको स्वीकृत करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, वो सारा थॉट और एक्शन की टोटलिटी ही कल्चर कहलाता है। ये तो कल्चर की डेफिनेशन हो गई। और डेफिनेशन है, जैसे टेलर ने कहा, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरालिटी, law, practice and other capabilities and habits acquired by man as a member of society. इन्होंने कहा संस्कृति वो संकुल है, वो संपूर्णता का संकुल है जिसके अंतर्गत सब कुछ आता है। क्या? ज्ञान आता है, विश्वास आता है, हम कला, मोरालिटी, हम किसको सही मानते हैं, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, नियम कानून क्या है, क्या हम प्रैक्टिसेस करते हैं, एंड अदर कैपेबिलिटीज, और क्या योग्यताएं हैं, क्या आदतें हैं, सब कुछ जो कि एक मनुष्य ने, एक आदमी ने एक सोसाइटी का मेंबर होने की दशा में जो कुछ एक्वायर किया है, वो सब कुछ कल्चर है। A very comprehensive definition adopted by the World Conference on Cultural Policies, Mexico City, 1982. इसमें कैसे डिफाइन किया इन्होंने? Considered culture as the whole complex of distinctive. ये भी कह रहे हैं कि कल्चर जो है संपूर्ण है, जटिल है, विशिष्ट है। क्या विशिष्ट? आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट है, भौतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सांवेगिक रूप से, फीचर्स दैट कैरेक्टराइज ए सोसाइटी और सोशल। यहाँ पे भी यही बात निकल के आ रही है। और अकॉर्डिंग टू मजूमदार ये कह रहे हैं कि कल्चर इज द सम टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स, मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल, केपेबल ऑफ ट्रांसमिशन सोशली, दैट इज बाय ट्रेडिशन एंड कम्युनिकेशन वर्टिकली एज वेल हॉरिजॉन्टली, यानी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है, सोशली ट्रांसमिशन है, और मटेरियल, नॉन मटेरियल, सब कुछ। मटेरियल मतलब भौतिक, नॉन मटेरियल यानी कि यही आदतें, विश्वास, बिलीफ, सबका सम टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, जो कुछ मनुष्य ने प्राप्त किया है, मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो, वो सब कल्चर का हिस्सा है। तो ये समझ सकते हैं आप कि कल्चर यानी कि संस्कृति कितना विस्तृत संप्रत्यय है।
तो कल्चर की कुछ खासियतें समझ में आती हैं, कुछ विशिष्टताएं समझ में आती हैं, जैसे कल्चर इज मैन मेड, मनुष्य ने बनाया है। कल्चर इज एन एक्वायर्ड ट्रेट, कल्चर को हम स्वीकार करते हैं, ये ऐसा गुण है जिसको हम वातावरण से एक्सेप्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं। कल्चर इज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी, ये एक विशिष्ट गुण है। कल्चर इज मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल, ये भौतिक और अभौतिक दोनों है। कल्चर इज ट्रांसमिटेबल, कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। कल्चर इज डायनेमिक नेचर, डायनेमिक इन नेचर, ये गतिशील है, मतलब स्थैतिक नहीं है कि आज जैसा है वैसे ही कल होगा, वैसे ही बाद में होगा, नहीं, ये बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि मैन मेड है ना, तो जो जो आप जैसे जैसे आपके अचीवमेंट्स बदलते हैं, कल्चर बदलता है। कल्चर इज सोशल नॉट इंडिविजुअल हेरिटेज, ये मेरा अपना कल्चर नहीं है, आपका अपना कल्चर, ये सामूहिक है, ये सामाजिक है। एंड कल्चर इज सिंबॉलिक, यानी कि आप इसको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायनेमिक एक बार हो गया था। कल्चर इज मल्टीफेसिटेड, बहुआयामी है, समझ में आ रहा है कि आपने सब कुछ ले लिया है, बिलीफ है, आर्ट है, मोरालिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, इंटेलेक्चुअल है, मटेरियल है, नॉन मटेरियल, एवरीबडी, एवरीथिंग। फिर कल्चर इज एम्बेडेड इन द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, क्यों? क्योंकि सोशल है, मैन मेड है, तो जहां जहां जैसे जैसे कंटेक्स्ट बदलेगा कल्चर बदलेगा। कल्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है। कल्चर इज क्रिएटेड एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड, मैन मेड में ही आ गया ये। कल्चर का निर्माण किया जा सकता है और ये सामाजिक रूप से इसका निर्माण होता है। कल्चर इज लर्नेड, यानी कि हम इसको सीखते हैं। कल्चर इज डायलेक्टिकल। तो इतना तो हुआ कल्चर के बारे में। अब हम चूंकि कल्चर एंड एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो कल्चर का रिलेशनशिप विद एजुकेशन देखना है, यानी कि कल्चर का रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन से। कल्चर इज ट्रांसमिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विद द पावरफुल टूल ऑफ एजुकेशन। बार बार ये निकल के आ रहा है कि जो संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हो रही है, तो स्थानांतरित कर कौन रहा है? शिक्षा ही तो कर रही है। एजुकेशन हेल्प्स इन रिजॉल्विंग द कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। और क्या करती है शिक्षा? शिक्षा जो है वो जो आपका सांस्कृतिक द्वंद्व है, सांस्कृतिक कॉन्फ्लिक्ट है, उसको दूर करती है, उसमें उसके रिजोल्यूशन में हेल्प करती है। एंड एजुकेशन कंजर्व्स एज वेल एज रिन्यूज द कल्चर एंड इट्स पैटर्न्स। जो शिक्षा है वो एक संरक्षित भी रखती है और नयापन भी लाती है संस्कृति और इसके पैटर्न्स में। इसके अलावा क्या है? एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ कल्चर, शिक्षा जो है वो संस्कृति का ही एक हिस्सा है। दैट वर्क्स फॉर इट्स प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। यानी कि शिक्षा संस्कृति का एक हिस्सा है और ये इसके प्रिजर्वेशन यानी इसको संरक्षित, प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में, संरक्षित रखने में, संरक्षण में, इसके रूपांतरण में, इसके निर्माण में, इसके पुनर्निर्माण में मदद करती है। सो कल्चर एंड एजुकेशन कैन नॉट बी केप्ट सेपरेटली, इसलिए आप कह सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति को एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता इन डिफरेंट बॉक्सेस, बट आर टू वॉक एंड ग्रो टुगेदर टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। बल्कि शिक्षा और संस्कृति जो है एक साथ एक दूसरे को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ते हैं। Their relationship is reciprocal in the sense that culture influences and shapes education and simultaneously is influenced and shaped by education too. ये कह रहे हैं इनका जो अंतर संबंध है वो रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर है, इतनी इस दशा में, इस तरीके से कि संस्कृति प्रभावित करती है और आकार देती है शिक्षा को, उसी तरह से संस्कृति मतलब प्रभावित होती भी है शिक्षा से, इन्फ्लुएंस भी करती है, इन्फ्लुएंस्ड भी होती है। और culture has its influence on education and its institutions by determining and formulating educational aims and objectives, constructing curriculum, organizing co-curricular activities, selecting methods of teaching, textbooks, and creating social environment rich in good teacher taught relationship. ये कह रहे हैं कि कल्चर का हैज इट्स इन्फ्लुएंस, कल्चर का मतलब संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव है, और ये शिक्षा के जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उसको प्रभावित करती है। कैसे? क्योंकि संस्कृति ही तय करती है कि क्या सुनिश्चित करती है आपके शैक्षिक उद्देश्य, वही पाठ्यक्रम के निर्माण में मदद करती है, वही बताती है कि आप कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाएंगी, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या टेक्स्ट बुक होंगी, सोशल एनवायरनमेंट क्या होगा, टीचर टॉट का रिलेशनशिप क्या होगा, एवरीथिंग, क्योंकि कल्चर में तो सब आ जा रहा है ना। कल्चर रिलेशनशिप विद एजुकेशन, रिलेशनशिप ही चल रहा है। Similarly, education also has its powerful influence on culture and its patterns. तो इसी तरह से शिक्षा भी संस्कृति को प्रभावित करती है। कैसे? संस्कृति का प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन, डेवलपमेंट और कंटिन्यूटी सब शिक्षा के द्वारा ही हो रहा है, यानी कि विकास, इसका संरक्षण, इसका स्थानांतरण और रिमूवल ऑफ कल्चरल लैग। अब कल्चरल लैग क्या है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है। जैसे कल्चरल लैग का मतलब कि सांस्कृतिक रूप से हम पीछे रह जा रहे हैं। कहाँ पीछे रह जा रहे हैं? बोल रहे हैं कि कल्चर क्या है, मैन मेड है, यानी कि मनुष्य ने निर्माण किया है। तो मैन मेड चीजें मटेरियल भी है, नॉन मटेरियल भी है। मटेरियल यानी मैंने फ्रिज बना दिया, टीवी बना दिया, लैपटॉप बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, आईफोन बना दिया। और नॉन मटेरियल वो जिसको हम नाप नहीं सकते, यानी कि हमारे गुण, विश्वास, हमारे मूल्य, है ना। तो कह रहे हैं कि मैन मेड है चूंकि, तो हम चीजें मतलब मटेरियल कल्चर में तो आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं कि अभी 3G था, फिर 4G हुआ, फिर 5G हो गया। लेकिन हमारे उस हिसाब से हमारे मूल्य, हमारे थिंकिंग पैटर्न ये उतनी तेजी से बदलते नहीं है। तो ये जो पिछड़ापन आ जाता है मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में, इसी को कल्चरल लैग कहा जाता है। तो कह रहे हैं शिक्षा कल्चरल लैग के रिमूवल में हेल्प करती है। Therefore, undoubtedly, education and culture are mutually interdependent, complementary and supplementary in all their aspects and activities. इसलिए कह रहे हैं कि निसंदेह रूप से शिक्षा और संस्कृति म्यूचुअली एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं सभी एस्पेक्ट्स और एक्टिविटीज में। The major evidence regarding the strong relationship between education and culture is reflected through one of the aims of education, which states about educating children about cultural heritage। वो कह रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति कितना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कितना उनके बीच में सह संबंध मजबूत है। इसी बात से समझ सकते हैं कि शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ाया जाए। तो संस्कृति कैसे शिक्षा से उसका संबंध है कि वो एजुकेशन, ये बात हो गई आपसे कि एजुकेशनल एम्स यानी शैक्षिक उद्देश्य, हमारा पाठ्यक्रम, हमारा शिक्षण विधियां, हमारे स्टूडेंट का बिहेवियर, हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल, सब पे संस्कृति की छाप होती है। और रोल ऑफ स्कूल इन दी प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, जो विद्यालय की क्या भूमिका है संस्कृति के प्रमोशन यानी कि आपके संवर्धन और संरक्षण में, कि स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी। हमने कई बार आपसे डिस्कस किया है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, विच इज अ स्पेशली डिजाइन फॉर्मल एजेंसी। ये मतलब स्पेशली यानी विशेषीकृत संस्था है, फॉर्मल एजेंसी है ज्ञान देने की, दैट इज सेटअप बाय द सोसाइटी टू सोशलाइज द जनरेशंस टू कम, जिसका कि निर्माण समाज ने किया है ताकि आने वाली जनरेशंस को हम सामाजिकृत उनका कर सकें, सामाजिकरण कर सकें। एक्विजिशन ऑफ कल्चर इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, और कल्चर का अधिग्रहण यानी संस्कृति का अधिग्रहण सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। स्कूल्स डू नॉट ओनली एजुकेट द चाइल्ड, स्कूल्स जो विद्यालय हैं वो सिर्फ विद्यार्थियों को शिक्षित नहीं करते हैं, बल्कि एक डेफिनिट करिकुलम और सर्टेन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और प्रोवाइड ग्रेड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड। मतलब कि केवल वो, ये विद्यालय का काम नहीं है कि हम एक पाठ्यक्रम को पढ़ा दें, आपको एक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ा दें, आपकी कॉपी चेक कर दें, आपको ग्रेड्स दे दें, बल्कि ये भी है कि सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स एंड मोरालिटी भी डेवलप करें। यानी आप में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, आपकी अभिवृत्तियां, मानक, नैतिकता, इन सब के बारे में पढ़ाना और इनकलकेट करना भी विद्यालय का काम है। Schools' total activities and programs are organized referring to the cultural ideas and values of a particular society in which they exist। यानी कि विद्यालय की तमाम जो टोटल एक्टिविटी है और जितने कार्यक्रम हैं वो सब इस बात पर ही डिपेंड करते हैं कि वो किस कल्चर का हिस्सा और उसी को फॉलो करते हैं। सो स्कूल्स इन वेरियस वेज बिकम द सेंटर ऑफ प्रमोटिंग, रिफॉर्मिंग एंड डेवलपिंग द कल्चरल पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी। इसलिए आप कह सकते हैं कि विविध तरीकों से विद्यालय जो है वो सोसाइटी के डिफरेंट कल्चरल पैटर्न्स यानी समाज के सांस्कृतिक पैटर्न्स को ही प्रमोट, रिफॉर्म और डेवलप करने का काम करते हैं। रोल ऑफ स्कूल इन दी प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर में ये भी आ जाएगा आपका कि एनईपी 2020 ने क्या कहा है कि क्या करना चाहिए विद्यालय को कल्चर के लिए। द करिकुला एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विल बी एनरिच्ड बाय कल्चरल कंटेंट इन एज मेनी मैनिफेस्टेशंस एज पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है और जो हमारी प्रक्रिया है पढ़ाने की, वो कल्चरल कंटेंट को एनरिच करे, ऐसा होना चाहिए। एजुकेशन कैन एंड मस्ट ब्रिंग अबाउट द फाइन सिंथेसिस बिटवीन चेंज ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज एंड द कंट्रीज कंटिन्यूटी ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस। बार बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि हम ऐसा कुछ करें, हम संश्लेषण करें, ऐसा कि जो नई तकनीकी है वो भी हम अडॉप्ट कर लें और जो हमारा पुराना कल्चर, सदियों पुराना, पीढ़ियों जो हमारे मूल्य हैं, हम उनसे भी जुड़े रहें। In the words of Ottaway, culture is entirely dependent on the interaction of the individual with the social environment and has to be learned होना चाहिए from the social group।
उन्होंने कहा कि संस्कृति पूरी तरीके से इसी पर डिपेंड करती है कि जो वातावरण के संग इंडिविजुअल किस तरीके का इंटरेक्शन करता है। प्रमोशन ऑफ कल्चर शुड बी डन थ्रू स्कूल्स, जो विद्यालय है या जो शिक्षा है वो कल्चर को, संस्कृति को प्रमोट या संवर्धित करने का काम करती है। और फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चर स्कूल शुड बिकम द इफेक्टिव एंड यूजफुल टूल्स फॉर कम्युनिटी इंटीग्रेशन, कम्युनिटी इंटीग्रेटेड लर्निंग, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एक्सेट्रा। और विद्यालय को इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो संस्कृति के संवर्धन में मदद करे। आई थिंक इट्स एक और है। NEP 2020 ने और क्या कहा है कल्चर एंड एजुकेशन पे कि कल्चरल अवेयरनेस एंड एक्सप्रेशन आर अमंग द मेजर कॉम्पिटेंसीज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टू डेवलप इन चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं कि सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति विद्यार्थियों में हमको डेवलप करना है। ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपनी कल्चरल हिस्ट्री, आर्ट, लैंग्वेज और ट्रेडिशन को जाने और एक पॉजिटिव कल्चरल आइडेंटिटी का बच्चों में निर्माण हो सके विद्यार्थियों में। इसी के तहत इंडिया ने, भारत ने एक ये भी चलाया है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जिसमें 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाए गए हैं, घूमने की जगहें, जहां पे कहा गया है कि विद्यार्थियों को ले जाइए, उनको बताइए कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है और उसका इंडिजिनस लिटरेचर, ट्रेडिशन, कॉन्ट्रीब्यूशन सब बताया जाए, जिससे हमारी संस्कृति के प्रति विद्यार्थियों में, जो संस्कृति को नहीं जानते हैं, जो ट्रेडिशन को नहीं जानते, उनके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। तो इस तरीके से संस्कृति और शिक्षा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। संस्कृति शिक्षा को प्रभावित करती है और शिक्षा संस्कृति के प्रमोशन, कंजर्वेशन, कल्चरल ट्रांसमिशन, इन सब में मदद करती है। सो ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक, दैट इज द कल्चर एंड एजुकेशन। थैंक यू ऑल।